नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है SST यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कक्षा 9 का ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो पहला जो प्रश्न है इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है, अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 के बारे में आप क्या जानते हैं? या फिर ऐसे भी आ सकता है, अपराधी जनजाति अधिनियम के बारे में समझाइए। तो ये सन आपको याद रखना है। ये जो सन देख रहे हैं आप, इसको आप याद रखना है। 1871 में क्या हुआ था, ऐसी क्या परिघटना हुई थी। तो देखिए आगे, देखिए उसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। औपनिवेशिक सरकार खानाबदोश कबीलों को अपराधी की नज़र से देखती थी। औपनिवेशिक सरकार उनको कहा जाता था जैसे कि पहले की अंग्रेज हुआ करते थे, तो वहाँ पर जो है उनका क्या चलता, नियम कानून चल रहा था। तो उनकी जो नज़र होती थी, काफ़िला जो बंजारे टाइप के होते हैं उन पर नज़र हुआ करती थी। ठीक है, जो आप देखते होंगे जो यात्रा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपना एक डेरा डाल लेते हैं या फिर कहीं रुकी जाती हैं परमानेंटली। ठीक है, स्थायी हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कबीलों। तो कबीले के लोग बोलते हैं, ज़्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। तो उनको जो है सरकार देखती थी अपराधी की नज़र से। भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा सन 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया। सरकार ने सभी जो समुदाय हुआ करते थे, जो छोटे समुदाय हुआ करते थे, जैसे चरवाहे वाले, व्यापारिया वाले, दस्तकारों वाले, उन सभी को रख दिया था एक अपराधी समुदाय की सूची में। और बिना किसी वैध परमिट के इन समुदायों को उनकी विशिष्ट ग्रामीण बस्तियों से बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने सूची में तो रख दिया था, एक लिस्ट में तो रख दिया था कि ये जो समुदाय है एक अपराधी जनजाति है, लेकिन उनके लिए परमिट नहीं था। मतलब एक वारंट टाइप का होता है, वो वारंट नहीं था कि आप किस अपराध के तहत जो है हमें सज़ा दे रहे हैं या इस बस्ती से निकाल रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं थी औपनिवेशिक सरकार के पास। तो इस वजह से वह बस्तियों से या वह जहाँ रह रहे हैं समुदाय, वहाँ से उन लोगों को नहीं निकाल पाई सरकार। तो यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप ये जानते हैं कि एक लिस्ट में तो रखा गया था समुदायों को, लेकिन जो है एक्शन नहीं लिया गया था। मतलब जो परमिट था वो नहीं हुआ था, परमिट नहीं था पूरा। तो मतलब एक अपराधी की नज़र में रखा गया था, ठीक है, ना कि यहाँ पर परमिट के द्वारा उन्हें निकाला गया था। अगला प्रश्न, रायका समुदाय की जीवन विधि को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो रायका देश के पश्चिम राज्य राजस्थान का प्रमुख चरवाहा समुदाय है। यह क्षेत्र वर्ष में बहुत कम वर्षा वाला प्राप्त करता है। क्या आपको पता है राजस्थान में ज़्यादा रेतीला जगह है, वहाँ पर कम वर्षा ही होती है, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। अब उन्होंने जाना कि अच्छा है कि कभी वर्षा हो गई तो अच्छी खासी खेती हो गई, वरना अगर खेती नहीं हुई तो फिर वो अपना चरवाहा की मदद से अपना जीवन यापन करते थे। मतलब कि गाय, भैंस, बकरी ये सब पाल के वह अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, आगे देखिए। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। लेकिन अक्टूबर आते आते ये चरागाह सूखने लगती थी। मतलब जो ज़मीन है वहाँ सूखने लगती थी गर्मी के कारण। जब बरसात हुआ करती थी तो बढ़िया हरियाली हो जाती थी और कुछ महीनों का उनका गुजारा हो जाता था। लेकिन जब गर्मी के टाइम पे वो भी सूख जाती है, हरियाली भी, तो फिर पशुओं को चारा मिलना इम्पॉसिबल हो जाता था। नतीजतन ये लोग नए
चरगाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। तो कहने का मतलब ये है, अगर बरसात नहीं होगी तो पशु को जो है भोजन नहीं मिल पाएगा, और पशु पर आश्रित हैं ये लोग, तो ये लोग भी भूखे रहेंगे। तो जहाँ पर जो है ज़्यादा घास हुआ करती थी तो वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो जाया करते थे, है ना, मौसम के हिसाब से। जैसे यहाँ पर मौसम ठीक है तो यहाँ पर शिफ्ट हो गए, वहाँ का मौसम ठीक है तो वहाँ पर शिफ्ट हो गए, है ना। तो एक प्रकार से ये जो बस्ती थी पलायन करती थी, ठीक है, जलवायु के कारण या मौसम के कारण। तो राइकाओं का एक वर्ग ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे, ठीक है। तो इसमें आप इस प्रकार से लिखोगे राइका समुदाय के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपने समझ लिया होगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दोगे बना करके।